हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल K2 इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपका दोस्त किशन गौर। तो आज मैं 7 से 10 ऐसी यूनिवर्सिटीज लेके आ गया हूं जिन्हें आप मिस करना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। प्लस उनमें 60 से भी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। ओके, तो ये आ गया आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी। बहुत सारे बच्चों का टारगेट होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, बहुत सारे बच्चों का। ठीक है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में साइंस स्ट्रीम के लिए कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है ये देख लो फटाफट। ठीक है, बीएससी स्टैटिस्टिक, ठीक है, पहला हो गया बीएससी इन केमिस्ट्री ऑनर्स, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, बीटेक। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सेंटर है जिसको बोलते हैं क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। ठीक है, वही आपके बीटेक का कोर्स करवाता है। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही ब्रांच अवेलेबल हैं। कितने ब्रांच अवेलेबल हैं? 2 ही ब्रांच। कौन कौन से अवेलेबल हैं बता देता हूँ आपका। पहला जो है वो है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा आपका मैथमेटिकल इनोवेशन। तो 2 ही ब्रांच अवेलेबल हैं, आप 2 ही ब्रांच को यहाँ पे परस्यू कर सकते हो, 2 ही ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद है आपका बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। ठीक है, बीएससी फिजिक्स, ठीक है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी मेडिकल साइंस, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स, बीएससी जियोलॉजी, बीएससी प्रोग्राम। ठीक है, ये है सारे साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए। ठीक है, ये कोर्सेज अवेलेबल है। अब ऐसा नहीं कि साइंस स्ट्रीम के बच्चे बीए इकोनॉमिक्स नहीं कर सकते, उनके पास मैथ से बीए इकोनॉमिक आराम से कर सकते हैं, या बीए इंग्लिश नहीं कर सकते, या बीए जर्नलिज्म नहीं कर सकते, या बीए मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, साइंस वाले जो स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं वो आर्ट्स के कोर्स भी परस्यू कर सकते हैं और बीकॉम के कोर्स भी परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आर्ट्स की बात करूँ, देखो आर्ट्स में कितने सारे कोर्स अवेलेबल हैं। बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हो गया, बी ऑनर्स इंग्लिश हो गया, बी ऑनर्स जर्नलिज्म हो गया, बी ऑनर्स साइकोलॉजी हो गया, बी ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, बेस्ट कोर्स है, बढ़िया कोर्स है जर्नलिज्म एंड मल्टी मास मीडिया कम्युनिकेशन का। ठीक है, बी ऑनर्स सोशियोलॉजी हो गया, बी ऑनर्स ज्योग्राफी हो गया, बी ए प्रोग्राम हो गया। ठीक है, ये आर्ट्स के बच्चों के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब कॉमर्स के लिए देखिए कि बी कॉम ऑनर्स हो गया, बी ए इकोनॉमिक्स, BBA, बी कॉम प्रोग्राम, BMS, BBE। ठीक है, ये कॉमर्स के बच्चों के लिए कोर्सेज यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं। ओके, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, टॉप कोर्सेज, उसके टॉप कोर्सेज कौन कौन से हैं? बहुत सारे बच्चों का टारगेट होता है बनारस यूनिवर्सिटी, बहुत सारे बच्चों का। तो यहाँ पे टॉप कोर्सेज कौन से? साइंस स्ट्रीम वालों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स, ठीक है, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, बीटेक। अब यहाँ भी 2 ब्रांचेस अवेलेबल हैं। ठीक है, 2 ब्रांचेस कौन कौन से अवेलेबल हैं आपके? आपका एक तो हो गया फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है, दूसरा हो गया आपका डेयरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, 2 ही ब्रांचेस अवेलेबल हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। अब बीएससी बायोलॉजी, ठीक है, बी वोक इन मेडिकल लैब एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हो गया। आर्ट्स में देखो BLLB इंटीग्रेटेड कोर्स है, बी ऑनर्स आर्ट्स, BA सोशल साइंस ऑनर्स। ओके, कॉमर्स में एक ही है बीकॉम ऑनर्स बस। तो ये इतने सारे कोर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब देखो जामिया मिलिया इस्लामिया, बहुत बढ़िया कॉलेज है, भी बहुत बढ़िया कॉलेज है। ठीक है, साइंस स्ट्रीम के लिए बच्चों के लिए बीएससी केमिस्ट्री, ठीक है, बीएससी इन फिजिक्स, बीएससी मैथ्स, बीएससी बायोलॉजी, ये वाले कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए BA इकोनॉमिक्स, BA हिस्ट्री, ये कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब नई चीज़ जो ऐड हुई है CUT में वो हुई है ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, ICAR। अब इनके पास कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं ये देखो। BSc एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ फिजिकल साइंस, ये कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ना इनमें एडमिशन लेने के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फिजिक्स का टेस्ट देना पड़ेगा आपको, केमिस्ट्री का देना पड़ेगा, मैथ्स का देना पड़ेगा, बायो देना पड़ेगा, एग्रीकल्चर का टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, CUT में। अब आपका सबसे फेमस कॉलेज आ गया गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली। कहाँ पर ये? दिल्ली में। ठीक है, जो बच्चे NCR में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, वो इसको प्रेफरेंस देंगे, देना ही है, बढ़िया कॉलेज है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि बी फार्मा कोर्स अवेलेबल है कि नहीं, यहाँ पर बी फार्मा भी है। ठीक है, अब देखो BCA भी हो गया, बीटेक भी हो गया, BSc भी हो गया, 4 ईयर BBA एंड अलाइड प्रोग्राम्स, 4 ईयर बीकॉम ऑनर्स, ये हो गया। अब देखो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DTU, बहुत बच्चों ने नाम सुना क्या होगा, जो दिल्ली में रहते हैं उनका तो सपना होगा इसमें एडमिशन लेना। अब ये देखो इनके पास कौन कौन से कोर्स हैं? BA इकोनॉमिक्स, BBA। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये क्या कह रहे हैं? पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो एक लैंग्वेज, एक मैथ्स और 2 डोमेन NGT का पेपर मांग रहे हैं। ठीक है, प्लस डोमेन मतलब जो आपने 12th में सब्जेक्ट पढ़े हो। ठीक है, 2 लैंग्वेज प्लस GT, सॉरी सेकंड आपका जो कॉम्बिनेशन है वो है लैंग्वेज एंड GT। बस एक लैंग्वेज का पेपर दो, ठीक है, और एक GT का पेपर दो, जनरल टेस्ट का, और एडमिशन लो। ठीक है, अब आ गया आपका नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे कितने सारे कोर्स अवेलेबल हैं फटाफट बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये देखो
यहाँ पे जो कोर्स अवेलेबल है आपका बी ऑनर्स, ठीक है, बैचलर डिग्री इन आर्ट्स, ठीक है, इंग्लिश हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, हिंदी हो, ईटीसी, ठीक है, बी कॉम ऑनर्स, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, जनरल टेस्ट और इंग्लिश मांग रहे हैं, जनरल टेस्ट और इंग्लिश का पेपर मांग रहे हैं, ठीक है। बीएससी ऑनर्स हो गया, बैचलर डिग्री इन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स, सेम जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश का पेपर मांग रहे हैं। उसके बाद आपका आता है सबसे बढ़िया कोर्स है बीएससी इन होटल मैनेजमेंट, बहुत बढ़िया कोर्स है। क्या कह रहे हैं, जनरल टेस्ट और इंग्लिश का पेपर दो और एडमिशन लो। अब आगे देखते हैं, आपका एक और आ गया, आपका बैचलर डिग्री इन जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन, ये वाला कोर्स भी अवेलेबल है। कहाँ पर उपलब्ध है, कहाँ पर, NSUT में। क्या कह रहे हैं, जनरल टेस्ट और इंग्लिश का पेपर ही मांग रहे हैं, ठीक है। बी फार्मा यहाँ भी अवेलेबल है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, जनरल टेस्ट और इंग्लिश का पेपर। मेरे ख्याल से सबके लिए जनरल टेस्ट और इंग्लिश का पेपर ही मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। हाँ, जनरल टेस्ट और इंग्लिश का पेपर। चलो कोई बात नहीं, फटाफट मैं आपको कोर्स बताता हूँ कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है यहाँ पे। ओके, बी फार्मा हो गया आपका, देन उसके बाद हो गया आपका बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो, ठीक है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, ये हो गए। अब और देखो, बीबी हो गया आपका, BA LLB इंटीग्रेटेड कोर्स हो गया, BCA हो गया, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी हो गया, ये हो गया। उसके बाद आपका LLB हो गया, बैचलर ऑफ लॉ, ठीक है। BTech हो गया, बैच ऑफ टेक्नोलॉजी। कौन कौन से ब्रांच अवेलेबल है यहाँ पे, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड सिविल्स, ठीक है, ये ब्रांचेस अवेलेबल है, ठीक है। BSc डाटा साइंस हो गया, बैचलर इन डाटा साइंस, ठीक है। सबके लिए आपको जनरल टेस्ट और इंग्लिश ही मांग रहे हैं, आपको जनरल टेस्ट और इंग्लिश का पेपर ही देना है अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो। अब एक और कॉलेज है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, ठीक है। अब फटाफट इसके बारे में देख लेते हैं, ये इनके पास कितने कोर्स अवेलेबल हैं। तो इनके पास 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc इकोनॉमिक्स का कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं, इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट का पेपर दो और एडमिशन लो। चलो अब इट्स ओवर, ठीक है। तो एक चीज़ और है, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा, ठीक है, लेकिन अब उनको पता नहीं होगा, उन्होंने ऐसे इन कॉलेजेस को सेलेक्ट नहीं किया होगा, इन कॉलेजेस को फिल नहीं किया होगा, ठीक है, कोर्सेज को फिल नहीं किया होगा। तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। करेक्शन विंडो ओपन होगी, जैसी करेक्शन विंडो ओपन होगी, ठीक है, तो आप इन कोर्सेज को भर सकते हो, इन कॉलेजेस को फिल कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।